बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। IGCSE के लेक्चर्स की सीरीज के सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दैट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द टॉपिक मोमेंटम। तो मोमेंटम का सारा टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और आज हम इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व सम MCQs एंड लेटर ऑन जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी थियरी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकेंड। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है न्यूटन सेकेंड में जो है वो डिटरमिन की जाती है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं इसको वर्ड में करने की बजाय मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा इसको वेट करें, मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को। जी स्टूडेंट्स, ये मोमेंटम से MCQs हम कर रहे हैं सॉल्व। तो उसमें पहला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकेंड। तो ये आपको पता है कि जो इम्पल्स होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन सेकेंड में होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो इम्पल्स होगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। मैं सर्कल कर रहा हूँ तो दैट अगर आपने इसको नोट भी करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मोमेंटम भी मौजूद है और सम टाइम हम मोमेंटम के यूनिट भी जो है वो न्यूटन सेकंड लेते हैं। बट याद रखिएगा कि जो इम्पल्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, इट इज चेंज इन मोमेंटम। तो इट्स आंसर इज इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bullet of mass 0.1 kilogram travels horizontally at a speed of 600 meter per second. It strikes with the stationary wooden block. अब ये हिंट होते हैं हर क्वेश्चन में। जो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इसका मास गिवन है, तो द बुलेट स्टेज इन द ब्लॉक। अब जो बुलेट जाके ब्लॉक के साथ स्टिक कर गई है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट एंड द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन स्टेज सेम। तो अगर मोमेंटम से पहले बुलेट का जो मोमेंटम है आप इसको MU ले लें और आप MB और UB भी कह सकते हैं या M1 U1 कह लें। और जो वुडन ब्लॉक है उसका मोमेंटम आप ले लें M2 U2। वैसे ये रेस्ट पे है तो ये मोमेंटम इसका 0 होगा। अब कोलिजन के बाद होगा M1V प्लस M2V। अच्छा, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी स्टूडेंट सेम रहेगी तो उसने कहा है कि बुलेट जाके ब्लॉक के साथ स्टिक कर गई है। तो जब वो स्टिक करेगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो इसलिए वेलोसिटी के साथ हम 1 2 नहीं लगाएंगे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें एंड व्हेन यू पुट द वैल्यूज यू कैन इजीली गेट द आंसर। M1 इज 0.1, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 0.1 एंड इट्स वेलोसिटी इज 600 प्लस 0 इक्वल, यहाँ से वेलोसिटी कॉमन आ जाएगी और अंदर दोनों मैसेज ऐड हो जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.1V प्लस वुडन ब्लॉक का मैस है 1.90, तो ये 1.90 भी हो जाएगा। 600 इंटू 0.1 60 होता है और 0.1 और 1.90 ये बन जाएगा 2V। अब वेलोसिटी को आप सब्जेक्ट बना लें, 2 को डिवाइड कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 30। 60/2 इज 30, तो इट्स आंसर इज 8। Question number 3. A ball of mass 2 kg is traveling at a speed of 12 meter per second. It moves towards an object of mass 3 which is at rest. Which row gives the total momentum and the speed of both objects immediately after the collision? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहते हैं। तो ये 3 किलोग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो तो 0 होगा। मोमेंटम को P से शो करते हैं तो इसका मोमेंटम 0 हो गया। इसका मोमेंटम होगा 12 इंटू 2 24। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 24 प्लस 0 24 है।
तो बेटा आफ्टर कोलिजन भी इसका कितना होगा, 24 ही होगा। तो इट मीन्स दैट कि ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकती, अब इन दो ऑप्शंस में से कोई एक होगा। अब उसने बोला है कि द बॉल हिट्स द ऑब्जेक्ट एंड स्टिक्स टू इट, तो फिर ये वही बात बन गई। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम 24 है, कोलिजन के बाद दोनों का जो मोमेंटम होगा उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सेम होगी। स्टिकिंग के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। द mass of bullet, the mass of ball is 2, it is 2v, and इसका mass 3 है तो ये 3v हो जाएगा, तो टोटल 5v हो गया। तो 5v equals 24, then student v equal 24 by 5, and it becomes 4.8 meter per second. The correct option is C, because इसमें 48 4.8 है। जी स्टूडेंट्स, question number 4, a moving body undergoes a change of momentum. What is the unit of change in momentum? तो ये मैंने आपको बोला है कि change in momentum impulse के equal होता है, and it is equal to Newton second. Question number 5, a tennis ball of mass 0.06 traveling horizontally at a speed of 25. The ball hits the tennis racket and rebounds horizontally at a speed of 40. The ball is in contact with the racket for 50 milliseconds. What force does the racket exerts on the ball? अब वो कह रहा है कि वो रैकेट कितनी फोर्स लगा रहा है और टाइम गिवन है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ भी आप लगा सकते हैं। एफ इक्वल होता है एम इंटू ए के। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें, और एक्सेलरेशन इस फार्मूला से निकलेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? अच्छा, अब वेलोसिटी देखें 25 है और फाइनल 40 है, तो आप इसको करेंगे 40, फाइनल 40 वेलोसिटी है, माइनस माइनस 25। एंड वाई वी आर टेकिंग इट माइनस 25, बिकॉज इस 40 के रिगार्डिंग 25 की डायरेक्शन ऑपोजिट है। 40 वाली लेफ्ट पे जा रही है तो 25 वाली राइट पे जा रही है, और वेलोसिटी वेक्टर होती है तो वेक्टर में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसका टाइम जो है वो 50 मिली सेकेंड्स है, मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 1000। मिली एक प्रीफिक्स होता है जिसमें आप मिली का मतलब होता है 1/1000, जैसे सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो 50/1000 होगा। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 40 माइनस माइनस प्लस होता है, 40 प्लस 25 ये बन जाएगा 65, और ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 0.05 बनेगा। आप इसको डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 65 डिवाइडेड बाय 0.05, the answer is 1300. So acceleration is 1300, और mass इसका कितना है, 0.06 इंटू 1300, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 78 न्यूटन। यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट कैलकुलेटर से, आप मल्टीप्लाई भी करके देख लें तो आंसर इसका 78 आएगा। ये भी मुझे सिमिलर क्वेश्चन ही लग रहा है। द बॉल हैज अ mass of 0.3, it moves horizontally with a speed of 3. The ball rebounds from the wall and horizontal speed of 2. What is the change in momentum of the ball? अब देखें स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम इसको डेल्टा पी कह रहे थे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सिंबल होती है चेंज की। तो ये हो जाएगा एम वी माइनस एम, सॉरी, एम यू। चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, इसमें से बेटा आप मैथ्स कॉमन ले लें, तो मैथ्स तो चेंज नहीं होता कोलिजन के बाद। अब इसका मैथ्स देखें कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा जी, 0.3। अच्छा, अब ये फाइनल वेलोसिटी 2 है, माइनस ये वाली वेलोसिटी 3 होगी, बट वी विल टेक इट -3। वाई वी आर टेकिंग इट -3, मैं अब आपको अगेन बता रहा हूँ, बिकॉज 2 की वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे है, 2 वाली वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे है और 3 वाली राइट साइड पे है, तो ऑपोजिट है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो 0.3 इंटू 5, देन इट बिकम्स 1.5। तो आंसर इज चार्ली, 1.5।
अच्छा जी, विच एक्सप्रेशन गिव्स द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आंसर इज सी। An object of mass 50 kilogram accelerates from 2 meter per second to 10 meter per second in the same direction. What is the impulse provided to cause the acceleration? अब ये मैं बात आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि मोमेंटम जो जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये मैं क्वेश्चन 8 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जो स्पेस यहाँ अवेलेबल है। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, एंड इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसमें से भी आप m कॉमन ले लें। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। व्हाट इज मास 50, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 2। अब इसमें एक वेलोसिटी के साथ माइनस नहीं आएगा, मैंने ऐसे नहीं लिखा इसको 2 माइनस माइनस 2। आई एम जस्ट राइटिंग 10 माइनस 2। वाई? बिकॉज इसमें वो रिबाउंड नहीं हो रही। तो जब भी कोई बॉडी रिबाउंड होगी ना, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ले लेनी है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। तो इनफैक्ट ये दोनों फिर ऐड हो जाती हैं अगर रिबाउंड हो रहा हो। अब इसमें रिबाउंड नहीं है तो ये एज इट आएगी 10 - 2। तो 10 - 2 8 होता है, 8 × 50 400 होता है। तो आंसर इज बी। A gas molecule strikes a wall of container. The molecule rebounds with the same speed. What happens to the kinetic energy? What happens to the momentum of the molecule? देखिए स्टूडेंट्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखें बॉडी की जो स्पीड है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी स्टेज सेम, और मोमेंटम चूंकि वेक्टर है, व्हेन डायरेक्शन चेंजेस मोमेंटम चेंजेस, सो आंसर इज सी। A vehicle of mass 900 kilogram is traveling with velocity 20. What is the change? What is the momentum of the vehicle? तो momentum बेटा mass और velocity का प्रोडक्ट होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 900 × 20, आई थिंक इट बिकम्स 18,000। सी इज द राइट आंसर। इसमें आपने जस्ट mass और velocity को मल्टीप्लाई करना है। A girl of mass 50 kilogram runs at 6 meter per second. What is her momentum? इसमें भी स्टूडेंट्स आपने जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एम यू कह लो। तो इट बिकम्स 50 × 6 300। सो आई एम होपफुल कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब मोमेंटम की थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।